बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मंजूर। खुसूसी प्रोसिक्यूटर की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद अदालत का अडयाला जेल भेजने का हुक्म। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 48 घंटे के रिमांड में फोन और 4 USBs बरामद की गई। असलहे के मुकदमात में तहकीकात करनी है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। एडिशनल सेशन जज मलिक अमान ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, बरहना करके मारा गया। रियासत और हुकूमत शहबाज गिल के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे शिकारी शिकार पर हो। हमारी कोशिश है कि जमानत पर शहबाज गिल को रिहा कराया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होंगे। बनी गाला में कानूनी टीम के साथ अहम मुशावरती इजलास में फैसला। लीगल टीम ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे से मुतालिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। उधर तहरीक इंसाफ के हरीपुर सियासी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। इमरान खान के जलसा आमद के लिए अलग रास्ता तैयार। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रहेगी। मुल्क के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रैलों की नजर हो गए। सैलाबी पानी के तेज बहाव के सामने जो चीज आई मलिया मेट हो गई। सवात के इलाके मैंगोरा में नदी नाले बेफर गए, बाग में रैला सब कुछ बहा ले गया। क़यामत खीज़ सैलाब से मौला बाबा और मरगजार में पानी घरों में दाखिल। मालाकंड में कई घर मुनहदिम, करक में नशेबी इलाके डूब गए। एबटाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शाहराहें बंद होने से मुसाफिर फंस गए। मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अपर चित्राल में मुमकिना सैलाब और ग्लेशियर फटने के खतरे के पेश नजर तालीमी इदारे 10 दिन के लिए बंद। अंदरूनी सिंध बारिशों के बाद सैलाबी रैले, सैकड़ों देहात मुतासिर। कंदकोट और खैरपुर में छतें गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में अमात की तादाद 50 से तजावुज कर गई। दादू में कड्डन नहर में 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कंबर के इलाके ढेर चांडियों के करीब नहर में 5 शगाफ, मजीद कई इलाकों में पानी ही पानी। जूही, मेहर, दादू, ठट्ठा, बदीन, मटियारी और सांगड़ में भी तूफानी बारिशों से हर जगह पानी जमा। कंदकोट में सैलाबी रैले ने 70 से ज्यादा देहात को डुबो दिया। शिकारपुर में रिलीफ कैंप में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुतासरीन का खाना न मिलने का शिकवा। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, सुपर हाईवे, गुलशन, नागन चौरंगी, शादमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। एमाया क्यानी रोड पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। जियाउद्दीन अहमद रोड पर एक बार फिर सड़क बैठ गई। सड़क पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। हैदराबाद में भी गुज़श्ता 24 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ठंडी सड़क, जामशोरो रोड, कासिमाबाद, हुसैनाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैलों ने बलोचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सैकड़ों देहात सफाए हस्ती से मिट गए। मुतासरीन बेयारो मददगार। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। लाखड़ा और कंदराज का जमीनी राब्ता मुनकदा। जाफराबाद में सैलाब का रुख मोड़ने के लिए रास्ते में कट लगा दिया गया। इलाका वकीलों का एहतजाज। लसबेला में कई इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। उथल में 3 मकामात से कौमी शाहरा ब्लॉक। सोहबतपुर भी डूब गया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 230 हो गई। डेरा मुराद जमाली में मारूफ गुलकार वहाब बुगटी मुतासरीन की आवाज़ बन गए। लोगों में चेक और राशन तकसीम किया। डेरा बुगटी में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अभी तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पंजाब में बिखरे सैलाबी रैले।
तबाही फैलाने लगे। रुझान फाजिलपुर और जामपुर के इलाके पानी में डूब गए। तौसा शरीफ में तौसा शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी। कोसलमान में बारिश की वजह से नदी नालों में फिर तुग़यानी आ गई। सैलाबी पानी से कोही सेम नाले का पुल बह गया। कोटला ईसन में हिफाजती बंद टूटने से 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और दीगर इलाकों में भी सैलाब की वजह से निज़ाम जिंदगी मखलूब। वज़ीर-ए-आज़म की कतर से सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू रिलीफ के इकदाम की निगरानी। बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र इमदादी काम तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों का पै दर पे सिलसिला सैलाब की तबाही में मजीद इजाफा कर रहा है। सैलाब से लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनकी मदद हम सब का फर्ज है। कुदरती आफत का शिकार इलाकों में बहाली बड़ा काम है, ये इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ अकाउंट में एहतियात जमा कराने की तफसीलात जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तमाम कमर्शियल बैंक के जरिए एहतियात जमा करने का सर्कुलर जारी। अंदरूने और बैरून मुल्क पाकिस्तानी एहतियात जमा करा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की इंक्वायरी करने का हुक्म। तशद्दुद केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद की तरदीद की। अडयाला जेल के मुताबिक शहबाज गिल को वसूल करते वक्त जिस्म पर जख्म और तशद्दुद के निशानात थे। शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करे। SSP रैंक का अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान मुल्जिम पर तशद्दुद ना हो। अखराज मुकदमा की दरखास्त में प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। NA 108 फैसलाबाद में इमरान खान की RO के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 118 ननकाना साहब से भी इमरान खान के खिलाफ अपील मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उधर पेशावर में इमरान खान के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मान लिया। समात कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की दरखास्त को रजिस्टर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ये बुनियादी आईनी हुकूक और अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक कई फैसले दे चुकी। उधर शेख रशीद की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को शेख रशीद की दरखास्त को भी जल्द समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि जाली वोट और धांधली तो यहां भी इंतखाबात में होती है, उसके खिलाफ कानून मौजूद है। हादसा होने पर मोटरवे बंद नहीं की जा सकती। क्या धांधली के खदशात पर इलेक्शन कराना ही बंद कर दिए जाएं? खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज के वोट का खत्म करना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायजा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में PTI के 6 रहनुमाओं की जमानत मंजूर। फैसल वावदा, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद और दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और असद उमर के खिलाफ साबित अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समात। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अदम पैरवी पर इमरान खान असद उमर के जुर्माने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। ज़ाब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर में मौजूद। अमीरी दीवान में आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म आज दोहा में फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ से आज चेयरमैन कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और CEO कतर एयरवेज की मुलाकात होगी।
लाहौर हाईकोर्ट का बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, एफबीआर और लेस्को को नोटिस जारी। अदालत ने 14 सितंबर को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। मौसम की खराबी के बायस रुझान में रेडार सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद। भारत और दीगर ममालिक से आने वाले तैयारों को 220 नॉटिकल माइल तक रेडार की सहूलत में असर नहीं होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। सीए के मुताबिक रुझान में रेडार एरिया में पानी जमा होने की वजह से एहतियाती तौर पर सर्विस बंद की है। रुझान रेडार सर्विस एरिया में आने वाले तमाम जहाजों को 10 मिनट के फासले पर कंट्रोल किया जाएगा। ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करने का है। अफसोस का मकाम है कि नून लीग सैलाब जैसे इशू पर भी सियासत से बाज नहीं आई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि इंसानी जिंदगियों पर सियासी दुकानदारी चमकाना नून लीग का वतीरा रहा है। इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ है, ना दुखी इंसानियत का दर्द। पंजाब में मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देकर आबियाना और मालिया माफ कर दिया है। हर मुमकिन वसाइल फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब से परवेज खटक, मोनिस इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कामों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के तजारती खसारे में कमी। जुलाई 2022 में जून के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा 45% कम रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 21 करोड़ डॉलर रहा। जुलाई का तजारती खसारा जून की निस्बत 21% कम होकर 3 अरब 9 करोड़ डॉलर रहा। जुलाई में दरामदात 5.38 अरब डॉलर और बरामदात 2.29 अरब डॉलर रही। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम के किरदार सामने आने लगे। ट्विटर के अपने ही सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। भारत ने ट्विटर इंतजामिया को भारतीय हुकूमत का एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया। मुआहदे के तहत भारत को हसास मालूमात तक रसाई हासिल हो गई। भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी इकदाम और मवाद में मुलव्वस है। सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर के साथ उठा दिया। भारत के खिलाफ कानूनी जंग जारी। CNN ने इंकशाफात ट्विटर की गफलत और कोताहियों से पहलू तही कौमी सलामती और जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिए। ICC ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वनडे और T20 में कौमी कप्तान और पाकिस्तान की रन मशीन बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी एक दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार सजाद अली ने जिंदगी की 56 बहारें देख लीं। क्लासिकल मौसीकी में नाम कमाया, फिल्मों में भी आवाज का जादू जगाया। 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने गुलकारी में अपने आप को मनवाने पर सितारा इम्तियाज से नवाजा।